भणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या जटासते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। आचार्य पुंज द्वारा रचित समय सार नामक ग्रंथ चल रहा है। आचार्य पुंज वो आचार्य हैं जिनको हम मंडलाचरण में याद करते हैं। मंडलम भगवान जी भगवान महावीर के पश्चात गौतम गणधर मंडलम गौतमो गणी, फिर मंडलम कुंद कुंदाद्यो कुंद कुंद आदि आचार्य। जैसे हमारे घर में एक पिता की 5 संतानें हों, बड़े पुत्र का नाम लेते हैं और आदि कह देते हैं, उसमें सब आ जाता है, रमेश एंड सन्स, इस तरह से। उसी तरह कुंद आचार्य कुंद का नाम लिया जाता है और उसमें सारी आचार्य परंपरा समाहित हो जाती है। आचार्य कुंद वो आचार्य थे जो 11 वर्ष की अवस्था में मुनिराज बन गए थे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, हम अपने 11 वर्ष के बच्चे को अपने घर से रोड तक बाहर अकेला भेजना पसंद नहीं करते, जाए तो कितना डरते हैं, किसी को साथ में भेजते हैं। उन माँ बाप की कल्पना कीजिए जिन्होंने अपने उस बालक को कैसे संस्कार दिए होंगे और दीक्षा लेने की अनुमति मांगी और माँ बाप ने दीक्षा दी। एक बार हम सोचे तो सही, हम उस आचार्य कुंद की माँ तो बने, विचार तो करें कि हमारा बेटा यदि दीक्षा लेने की अनुमति चाहे तो हम देंगे क्या। बचपन के कैसे संस्कार को, वो संतान कैसी थी, कहानी तो आपने सुनी होगी आचार्य कुंद की। देखो, रोज मैं एक कहानी सुना रही हूँ, आपने कहा था तो। आचार्य कुंद की जीवन की भी कहानी है, पूरी विस्तार से पढ़ना है तो एक मेरी पुस्तक है दादी की कहानी, संस्कार का चमत्कार। तो अभी वो बचपन के संस्कार थे, तो 11 वर्ष का बालक दीक्षा लेने खड़ा हो गया। बचपन के माँ बाप संस्कार नहीं होते तो नहीं होता। वो संतान कैसी थी, इकलौती संतान थी। और कहानी ऐसी आती है कि इनकी संतान नहीं होती थी, बहुत वर्षों बाद पैदा हुई राजा सेठ की राज, बहुत दिन तक निसंतान थे। देखो, बहुत निसंतान थे, बहुत वर्षों बाद संतान हुई और फिर उसमें भी ऐसे संस्कार दिए कि देखा कर तुम बेटा शादी करो, बहू लाओ, संतान हो जाए फिर जाओ। वो अरे पे भाई मैं 11 वर्ष की भाई में मुनि दीक्षा लेके चलते हो। तो बाल मुनिराज जाते होंगे, सब लोग नमस्कार करते होंगे, कैसा वो दृश्य होगा, कल्पना करने वाली बात है। ऐसे मुनिराज, आत्मानुभवी मुनिराज, कितना अध्ययन मनन चिंतन किया, फिर भी उन्हें कुछ न कुछ शंका रह गई। कल आया परसों आया था ना, 5 नाम है जिसके, आचार्य कुंद है जिनके 5 नाम है। 5 उनकी घटनाएं उन जिनसे उनके 5 नाम प्रसिद्ध हो गए। असली नाम क्या था? पद्म नंदी, बराबर। बालक का नाम रखा पद्म, नंदी संघ में दीक्षित हुए तो पद्म नंदी कहलाए, नंदी संघ के आचार्य, ठीक है ना। तो नाम तो पद्म था। पद्म नाम पद्म नंदी कैसे बन गए? तो कुंद नगर के वासी थे। तो देखो, अपने यहाँ जब बहुएं बहुत होती है ना, 2-4 आती हैं, तो नाम से नहीं पुकारते। मैंने ऐसे देखा था, वो बोलते हैं लश्कर वाली, ग्वालियर वाली, झांसी वाली, जो जहाँ से आए हैं ना, नाम याद करने में आसानी रह रही और जगह का नाम भी हो गया। तो कुंद नगर के वासी आचार्य कुंदाचार्य। अब जैसे आचार्य तो एक बहुत हो रहे, बहुत मुनि संघ आए, कैसे पहचाने? और हमारे यहाँ एक और प्रथा है, जो बड़े लोग होते हैं उन्हें क्या नाम नहीं लेते। महिलाएं अपने बड़े सास ससुर ऐसे उनके जो पूज्य होते उनका नाम नहीं लेती, पति तक का नाम नहीं लेती थी पहले। तो आज जो थोड़े मॉडर्न हो गए तो लेने लगे, बहुत आवश्यकता हो तो भी नहीं लेते थे, पर्यायवाची नाम बताते थे। हमने तो सारे दिन देखे है ना।
तो हमारे पूज्य पुरुष उनका नाम नहीं लेना, हम नाम अपनी जबान से कैसे लें? तो नगर के नाम से बता दिया, उनके नगर के जो निवासी थे ऐसे आचार्य वो हमारे नगर में पधारे हैं, तो वो नाम फेमस हो जाते हैं, जनता में प्रचलित हो जाते हैं। एक नाम के बारे में विशेष चर्चा करनी है, बटग्रीवाचार्य। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, तो कुछ लोग ऐसी कहावत भी मिलती है कि वो एक ऐसे करके पढ़ते रहे तो गर्दन टेढ़ी हो गई। इसमें मैंने जब चिंतन मनन किया, पहले तो मैंने भी मान ली थी बात ये बात जो मेरा चिंतन मनन है वो तो सब किताबों में उतरा है, क्योंकि बताने कहाँ तक जाऊंगी, किताब में तो पहुंचे नहीं ना, इसलिए चिंतन मनन किया तो आरंभ से ही बात है मेरे दिमाग में। पिताजी ने थोड़े से गुण तो आएंगे ना, उनके साथ रहे तो उनने भी कई क्वेश्चन मार्क खेल के, हमारे दिमाग में भी कई क्वेश्चन मार्क आते थे, पर समाधान नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं बोलते थे। फिर बम्बई में हम रहते थे, हमारे पड़ोसी को एक बीमारी हो गई, बहुत अच्छे पड़ोसी थे और उनको एक तकलीफ हो गई, और वो हमें ये बहुत दिनों बाद वो जब तकलीफ हुई तो आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, शुरू में तकलीफ हो तो बहुत दिन बाद परीक्षण हो तो जरूर आती, चाहे जैसी तकलीफ हो। तो एक परीक्षण में वो आए मंदिर, तो ऐसी गर्दन टेढ़ी आ गई, तो मेरे जिज्ञासा हुई आपको क्या हो गया? अभी आप तो एकदम अच्छे खासे थे, अच्छे थे। तो बोले एक बीमारी है, अब बीमारी का नाम मुझे याद नहीं रहा, इसमें लिखा होगा बटका कर, एक बीमारी है तो उसमें ऐसा हो जाता है, और फिर थोड़े दिन बाद वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो कैसे हुए? बोले एक्सरसाइज और थोड़ा उसका इलाज जो भी रहा होगा उससे ठीक हुए। तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक थी कि आचार्य देव ऐसा नहीं हो सकता कि जितने देर लगातार अंतर्मुख में तो आत्मा में जाते हैं, तो कितना भी लगातार करे, इतना लगातार तो नहीं रहता है, हम उससे ज़्यादा तो हम लगातार पढ़ते, हमारी गर्दन टेढ़ी नहीं हुई। अब ऐसे लगातार नहीं पढ़ सकते थे, पढ़ना लिखना नहीं था, ध्यान में रहते हो, ध्यान मुद्रा तो ये है। भाव लिखी संत हमारे यहाँ है कि हर अंतर्मूर्त में हम अपने अंदर आत्मा में जाते हैं, बाहर आते थे क्रियाएं होती हैं, उनमें तो क्वेश्चन मार्क नहीं है ना कि भाव लिखी थे या नहीं थे। तो वे हर अंतर्मूर्त में जाते तो 48 मिनट गर्दन ऐसी थोड़ी रह जाएगी, निश्चित ही उन्हें कोई बीमारी ऐसी हो गई होगी जिससे कुछ समय के लिए ऐसी टेढ़ी हो गई होगी। तो फिर जब क्या होता है कि जो होती है चीज़ें, तो बटग्रीवाचार्य टेढ़ी गर्दन वाले आचार्य, और कई बार कुछ विरोधी होते हैं, तो अनुयायी होते हैं, वो तो ऐसे नाम से नहीं पुकारते हैं, कुछ विरोधी विरोध, अच्छा तुम्हारे वही मुनिराज हैं, वही आचार्य हैं, इनकी गर्दन टेढ़ी हो रही। और पहले शुद्ध संस्कृत बोलते थे ना, बटग्रीवाचार्य, तो कुछ नाम ऐसे भी फेमस हो जाते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं तो थोड़ी सी देर में आती पाकिस्तान जा रही हूँ, पाकिस्तान जाने में इतनी जल्दी आ जाऊँगी? हमारे यहाँ क्या होता है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को, एक धर्म दूसरे धर्म का, जो उनके जो पवित्र स्थान चीज़ें हैं उनको अपने अत्यंत अपवित्र जगह का नाम दे देते हैं, जिनसे घृणा करते हैं, जिन्हें पसंद नहीं करते हैं। अपने यहाँ पिल्ले कैसे कहते हैं, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का झगड़ा होता है ना, दक्षिण भारत में जो बहुत सम्माननीय होते हैं उन्हें पिल्ले बोलते हैं, और हमारे यहाँ पिल्ले कैसे कहते हैं? सब समझ रहे हैं, मैं क्यों बताऊँ? और सब कह रहे थे यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, तो भैया वो समझ जाएंगे बहुत निश्चित से, मैं नहीं नाम लेना चाहती, झगड़े में क्यों पढ़ूँ मैं तो गूगल से सर्च ढूंढ लेंगे क्या है। मतलब एक दूसरी संस्कृति का हम कुछ राज करते हैं, उसे अपने देखते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, विरोधी तो सब जगह रहते हैं। जब आदिनाथ के ज़माने में उनका पोता विरोधी हो गया, वो कहानी कल सुनी थी, आचार्य टुनटुन के ज़माने में नहीं थी, उनका ज़माना तो विरोधी ज़माना था। उस समय जैन दर्शन के दो फाड़ होने शुरू हो रहे थे, और आचार्य टुनटुन वो आचार्य हैं जिन्होंने डंके की चोट पर सत्य धर्म की स्थापना की थी कि सही मार्ग भगवान महावीर का आया है, कौन सा है। जैसे अब कांग्रेस है, कौन बोलेगा असली कांग्रेस कौन है? बोले हम असली कांग्रेस, हम असली कांग्रेस, हम गांधी जी के अनुयायी, हम। तो ऐसे उस समय भी दो मत हुए थे, कौन असली और क्या। उसका डंके की चोट उन्होंने स्थापना की थी। तो विरोधी होना तो अनिवार्य है।
जब कोई सही बात बताएगा, हम कहें चोरी मत करो, तो चोर को तो तकलीफ होगी। हिंसा मत करो, तो निरंतर हिंसा करते होने तो तकलीफ होगी, तो वो हमारे लिए उल्टे सीधे नाम देंगे। तो रही हो रही कुछ समय के लिए, पर नाम पड़ जाए बटे जीवाचार। ठीक है। एक नाम है एलाचार। जितने नाम है हर चीज एक विशेषता को बताती है। एल वो इलायची होती है ना, इलायची का जो एलाचार है, छोटे आचार। तो भी छोटे आचार्य थे क्या? छोटे दादा छोटे थे कि बड़े थे? जिस अपेक्षा छोटे थे और क्या अपेक्षा बड़े थे, वो अपेक्षा लगानी पड़ेगी, यानी नए लगाने पड़ेंगे। तो जब उनको भी डाउट हुआ, बात अपनी यहीं से चली थी ना, शंका हुई, डाउट हुआ, उन्हें भी एक शंका हो गई। आचार्य कुंदकुंद तो 11 वर्ष की अवस्था में मुनिराज बन गए, तो निरंतर अध्ययन मनन ध्यान में लीन रहते थे। ऐसे आचार्य को भी कोई शंका हो सकती है, और उन्होंने उस समय सीमंदर भगवान को याद किया। क्यों कि इस समय वर्तमान में विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान विद्यमान हैं। तो उधर उपस्थित 2 मुनिवरों को तो उन्होंने दिव्य ध्वनि में आया कि सद्धर्म वृद्धि अस्ति। अब हम यहाँ बैठे, किसी को कोई आशीर्वाद दे, सभा हो रही है उनकी, तो यहाँ किसी ने नमस्कार तो किया नहीं। जैसे मुनिराज बैठे सभा में और वो आशीर्वाद दे रहा, किसी ने नमस्कार नहीं किया। तो ऐसे आशीर्वाद वचन आ रहे हैं, तो तुमने पूछा किसके लिए आशीर्वाद वचन है? भरत क्षेत्र में आचार्य कुंद ने याद किया, उनको शंका हो गई है, तो उनके लिए सब धर्म वृद्धि अस्तुर आशीर्वाद निकला, धर्म की वृद्धि हो। देखो आशीर्वाद भी कैसे, दूधो नहाओ को तो फले वाले नहीं। हम संसारिक लोग हैं, तो हमें वही समझ में आता है, धर्म की वृद्धि हो। तो जो उनके मुनिराज थे, दोस्त मुनिराज थे, तो उनको भाव आया, ये तो हमारे पूर्व भव्य साथी हैं, चलो हम में सामर्थ्य होने सदैव यहाँ पर लेकर आए। तो जो याद कर रहे हैं उन्हें हम तीर्थंकर परमात्मा के साक्षात दर्शन कराएं। चारण निधि मुनिराज होते हैं जो आसमान में चले जाते हैं, पता ही है हम सबको। तो वो उनको अपने साथ लेकर आए विदेश क्षेत्र। तो रास्ते में जा रहे थे, तो उनके पास क्या चीज़, 2 चीज़ें रहती हैं, बिच्छी और कमंडल। तो कई बार हाथ में शिथिल पड़ जाए तो छूट जाती है, तो उनकी बिच्छी गिर गई, और मुनिराज बिना बिच्छी के रहते नहीं हैं। तो उस समय मोर के पंखों की बिच्छी उपलब्ध नहीं थी, तो फिर गिद्ध के पंखों की बिच्छी बनाई। फिर जब मैं जैसे छोटी थी ना बच्ची, तो मैं सोची गिद्ध के पंख तो मुश्किल से मिलते हैं, कबूतर के पंख रोज आ जाते हैं अपने घर में, उड़ते रहते हैं, तो गिद्ध के पंखों की बिच्छी क्यों बनाई, कबूतर की क्यों नहीं? तो जवाब दे सकते हो? कबूतर के पंख अच्छे से होते हैं, पंख बिच्छी कैसे बनेगी? इतनी बड़ी तो नहीं, इतने बड़े पंख तो होने चाहिए कि वो बंध जाए और उससे साफ सफाई हो जाए, जो सफाई चाहिए। कबूतर के पंख होते कितने से हैं? जैसे यूज टेल पर हमें पिच्छी से मतलब ऐसा न वो नाटक थोड़ी करना है, जो यूज है तो गिद्ध के पंख बड़े होते होंगे, इतने बड़े कि उनकी पिच्छी बन सकती है। तो इसलिए फिर कुछ लोग उधर पहुँचे, तो और सबकी वहाँ हाइट ज़्यादा थी, उनकी छोटी थी। तो कुछ लोगों ने बोला ये एलाचार्य कौन है जो लेट आए हैं? अब नाम तो पता नहीं, तो फिर क्या बोले, अरे छोटे आचार्य हैं जो हाइट में कम हैं, ये कौन है? तो एक नाम एलाचार्य। और फिर लौट कर आए, तो गिद्ध के पंखों की पिच्छी थी, तो कुछ लोग बोले देखो वो गिद्ध पिच्छाचार आ रहे हैं, और सबकों की मयूर की पंखों की पिच्छी थी, एक की गिद्ध के पंखों की पिच्छी थी, तो उनको क्या बोला, गिद्ध पिच्छाचार। तो इस तरह से भिन्न भिन्न जगह में भिन्न भिन्न नाम, उनके 5 नाम प्रसिद्ध हो गए और मूल नाम गायब हो गया। पद्मनंदी कहाँ आता है? आचार्य परंपरा में पद्मनंदी नाम मिलता है सिर्फ, फेमस तो कुंदकुंदाचार्य नाम से ही हुए हैं, और बाकी नाम छोटे आचार्य हमें नहीं आता, जो उनके अनुयायी थे उन्हें पसंद नहीं आया। गिद्ध पिच्छाचार्य, गिद्ध पिच्छी आचार्य की पहचान थोड़ी है, वो तो बाह्य है।
तो वो हमारे परंपरा में उतने नहीं आए, और दूसरे जब पुकारते रहे तो जहाँ जहाँ इन नामों का भी उल्लेख हो तो ये आचार्य समझना। गाँव का नाम है, हाँ हाँ, उससे फेमस है। तो ज़्यादातर फिर लोग नगर के नाम से जब भिन्न भिन्न आचार हो जाते हैं ना, और नाम लेने की परंपरा नहीं ना, हमारे बहुत बड़े हैं उनका नाम से कैसे पुकारे, इसलिए पद्मनंदी नाम से। तो आचार्य परंपरा में जो मुनिराज उनसे बड़े हैं जो दूसरे हैं, और जो वो आचार्य बन गए तो वही बड़े थे, तो शिष्य उनका गुरु का नाम कैसे ले, तो इसलिए वो कुंदाचार्य नाम फेमस हो गया। 5 नाम समझ में आए उनकी परंपरा। अब वो आचार्य 33 वर्ष की अवस्था तक ध्यान अध्ययन में लीन रहे। फिर 44 वर्ष की अवस्था में 33 + 11 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। फिर 33 अवस्था 44, कुछ लोग उसे 33 ही समझने लगते हैं। तो 44 वर्ष की अवस्था में उन्हें आचार्य पद मिला। फिर उन्होंने इतने वर्षों तक अध्ययन करने के पश्चात ये ग्रंथ लिखे, और उनकी आयु बहुत लंबी थी, है हाँ, लगभग मतलब महीने दिन सब पूरा उल्लेख आता है उनका। तो वो उनकी 95 ईयर्स की थी। तो वो इतनी ग्रंथ नहीं लिखे, 84 ग्रंथ लिखे थे, 84 पाव। उनमें से इतने हमें उपलब्ध है, अष्टपावड़ में 8 और पंचपरमाणम 8 × 13 ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो 8 पावड़ वो छोटे छोटे थे, तो उनको संग्रह करके अष्टपावड़, कहीं कहीं 6 को संग्रह किया तो 60 पावड़ नाम से भी उपलब्ध है। उनके अंदर दर्शन पावड़ और ये सब चीज़ें हैं। इनकी भी संक्षेप में समरी पढ़ना हो तो वो भी उपलब्ध है किताब में। मैंने इस पर PhD की थी, आचार्य कुंद टीकाकार, उसमें सभी ग्रंथों की समरी है। सबसे पहले उन्होंने पंचातिशाय संग्रह नामक ग्रंथ लिया, उसकी भी आपको चर्चा आई थी। उसमें पंचातिशाय संग्रह में मात्र पंचातिशाय का वर्णन नहीं है, 5 अष्टकाय का स्टार्टिंग में मुख्यता से है। पर हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन उपलब्ध होता है। पर कहाँ किसकी मुख्यता है उस हिसाब से नाम दिया। जैसे द्रव्य संग्रह में भी 5 अस्तिकायों का वर्णन है, 6 द्रव्यों का है, 4 तत्वों का है, 9 पदार्थों का है। पंचास्तिकाय में भी इस तरह सभी का वर्णन है, और अंत में चरणानी और सूचक चूलिका भी है। आचरण संबंधी कथन है, उसके बिना ग्रंथ पूरा नहीं होता। किसी ने एक ग्रंथ पढ़ा, दूसरा नहीं, दूसरा पढ़ा, तीसरा नहीं। तो यदि हम क्रम से पढ़े तो सबसे पहले पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ पढ़ना चाहिए, फिर प्रवचन सार, फिर समय सार। हम सबसे पहले तो उस क्रम से पढ़ेंगे तो सारी विषय वस्तु क्लियर होती चली जाएगी। नियम सार उन्होंने अपने स्वयं की भावना के लिए लिखा था, दैनिक पाठ के लिए। तो मुनिराजों के योग्य क्या दैनिक पाठ होता है वो उससे पता चलता है। अष्टपावड़ में छोटे छोटे पावड़, जो सूत्र पावड़, दर्शन पावड़, तो उसमें उस विषय संबंधित सारी जानकारी है, सूत्र संबंधी, दर्शन संबंधी। तो जो चारित्र पावड़, उसमें मुनिराज का क्या स्वरूप होना चाहिए उस संबंधित विस्तार से पूरी चर्चा है। तो इस तरह से संक्षेप में मैंने पंच परमात्माओं का आपको परिचय दिया। तो जब पंचास्तिकाय संग्रह में आचार्य जी में 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और आचरण संबंधी सब चीज़ें, इनका वर्णन आ गया विस्तार से। तो अब दूसरा ग्रंथ लिखेंगे तो उसकी चर्चा क्यों करेंगे। फिर इन्हीं चीज़ों को दूसरी अपेक्षा से इसमें ज्ञान तत्व कौन सा है और जे तत्व कौन सा है। जो 5 अस्तिकाय हैं, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, इसमें ज्ञान तत्व क्या और जे तत्व क्या। ज्ञान मतलब जी, अब हम अपनी भाषा में बात करें, अपनापन लाना है हमें। ज्ञान मतलब मैं, जीव क्या परायपन, आत्मा बोला परायपन। हमें अब अपनी ओपन की ओर बढ़ना है, परायपन की ओर नहीं। आत्मा का वो स्वरूप, वो नाम बोलना है जिससे अपनापन की हमें फीलिंग आए। तो जीव मतलब मैं, ज्ञान स्वरूप मतलब कौन, मैं ज्ञान स्वरूप। और ये कौन, समस्त पर पदार्थ और स्वयं मैं।
मैं भी अपने आप को जानता हूँ और समझ पर पदार्थ भी। तो ज्ञान पर तत्व प्रज्ञापन में तो सिर्फ ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान रूप में नाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन दिया, जिससे आपको अपनेपन की फीलिंग हो। उसमें ज्ञान की दृष्टि से पूरी चर्चा है। जे तत्व प्रज्ञापन में भी ज्ञान के साथ साथ जे की यानी जीव के साथ साथ अन्य पदार्थों की भी चर्चा है। तो मुख्य कौन रह गया? ज्ञान। तो बहुमत किसे मिल गया? संपत्ति का बंटवारा देखो आप, 1 करोड़ रुपए बांट रहे हैं अपन पद संसार में, तो उसमें 50 लाख तो दे दिए उन्हें सीधे सीधे ज्ञान को, फिर डे में डाल दिया सबको, और डे में भी 50% फिर ज्ञान पर फिर तो ले आए। मैं अपने आप को भी तो जानता हूँ, फिर बाकी में सारा डे ले लिया। ठीक है ना? ज्ञान तक तो डे तक हो गया। फिर लास्ट में आचरण की बात फिर की उन्होंने। देखो पंचाशती टाइम में आचरण की बात, इसमें भी आचरण की बात, हर ग्रंथ में। अब पंचाशती टाइम में आचरण की बात हो गई, प्रथम सार में आचरण की बात हो गई, नियम सार में जरा आचरण का ही ग्रंथ है, समय सार में प्योर आत्मा की बात है। जिसको समझकर हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, जिसे जीवन में अपनाकर हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाती है, और हम जब हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाती है, हमारी देखने की दृष्टि बदल जाती है, तो हमारी दृष्टि मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाती है। जब हमारी देखने की दृष्टि सम्यक हो गई, तो जिसकी देखने की दृष्टि सम्यक हो जाती है वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो वस्तुओं को देखने का नजरिया हमें बदलना है। अभी हम सब वस्तुओं को गलत तरीके से देख रहे हैं, जो पर है उसे स्व तरीके से देख रहे हैं। तो गलत तरीके से देखने को क्या बोलेंगे? मिथ्या। अब मिथ्या होने में अज्ञान में क्या अंतर है, ये समझना जरूरी है। अब मुझे नहीं मालूम ये बात कैसे आ रही, मैं तो 5वीं गाथा लाई थी आपको समझाने को, कहाँ से कैसी बात आ रही है। अब जो अज्ञान का जो आपका बनना था वो बन गया। अब सम्यक और मिथ्या को हम समझ लें एक बार कि मिथ्या में और अज्ञान में क्या अंतर है। मिथ्या में और अज्ञान में, तो ये चश्मा मेरे हाथ में है, ये अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नहीं। ये यदि सम्यक दृष्टि इसको चश्मा बोले तो भी वो सम्यक दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि इसे रुमाल बोले तो भी वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक और मिथ्या नाम ये औहदे का ज्ञान और ज्ञान की वजह से नहीं है। तो रुमाल को मैंने चश्मा बोला या शर्ट बोला या साड़ी बोला, जो भी भ्रम हो जाए जैसे भी बोलना है, तो वो औहदे का ज्ञान है। इस रुमाल संबंधी अज्ञान है, उदय के अज्ञान। रूमालावरण कर्म का क्षयोपम उदय था, तो रूमाल का ज्ञान नहीं है। रूमाल के ऊपर ज्ञानावरण है ना, तो रूमाल के ऊपर आवरण आया तो रूमालावरण जोड़ दो, तो उस रूमाल का आवरण हो गया, उस चश्मे का ज्ञान होना था, हो गया। ऐसा होता है हमें, ऐसे बाल ऐसे आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें लगता है कि मच्छर आके बैठ गया, तो हम ऐसे मच्छर समझ के हटाते हैं। तो बालों में उंडूक का ज्ञान, टेक्निकल शब्द है, और मच्छर का ज्ञान। मच्छर था नहीं पर हमें मच्छर का ज्ञान हो गया ना, तो ये हमारा आभास हुआ है, सही ज्ञान नहीं। और सम्यक ज्ञान नाम कैसे पाता है? जब आत्मा संबंधी सही ज्ञान हो जाएगा तो हमारा जो दुनियादार का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान, अभी जो नॉलेज है, और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक दुनियादारी का सारा ज्ञान मिथ्या है। तो सम्यक और मिथ्या डेफिनेशन आत्मा के ज्ञान से, टेक्निकल शब्द है जैन दर्शन के, उनके अनुसार ही हमें लेना पड़ेगा, दूसरे के अनुसार हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना? तो आत्मा जीव अज्ञानी हो सकता है, निर्ज्ञानी कभी नहीं हो सकता। अब क्या अंतर है ज्ञानी और निर्ज्ञानी में? तो पहले अजीब पे समझा दूं। दोनों में जी आपकी शैली थी, एक सिद्धांत समझाने के लिए दूसरा सिद्धांत उदाहरण रूप में बताते थे। तो हम उदाहरण के रूप में 2 सिद्धांत आपको समझ में आ जाएंगे ना। जैसे हम ये रुमाल है, ये पुस्तक है, ये निर्जीव नहीं है, ये अजीब है। क्या अंतर है अजीब और निर्जीव में? आज हम अब ये जान रहे हैं।
अजीब मतलब जिसमें जीव नहीं है, ना अभी है ना पहले था, वो है अजीब। और निर्जीव मतलब जिसमें से जीव निकल गया है, पहले उसमें जीव था, अभी जीव निकल गया है। तो जैसे सब है, डेड बॉडी है, तो वो अब डेड बॉडी है, अब उसे फिर हम नाम से नहीं पुकारते थे इंदिरा गांधी है ये नहीं, वो तुम इंदिरा गांधी की डेड बॉडी कब ले जाएंगे? तो उसमें से जीव निकल गया तो बॉडी निर्जीव हो गई। अब इसमें जीव था ही नहीं, निकला ही नहीं, तो निर्जीव कैसे हो रहा है? तो अजीब ही रहेगा। तो ये स्पष्ट अजीब, एक निर्जीव। तो ऐसे ही हम आत्मा कभी निर्ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान रहित कभी नहीं होता है, कम ज़्यादा होगा, अज्ञानी रहे हो जाएगा, और निर्ज्ञानी नहीं होता है। तो जो आत्मा का ज्ञान स्वरूप है वो मैं हूँ, उससे रहित कभी नहीं होता, ज्ञान रहित नहीं हो सकता है। तो ज्ञान से हम ज्ञानी नहीं कहलाते, जो हमारा स्वरूप है उससे हम ज्ञानवान नहीं कहलाते हैं। पर ये औदिक ज्ञान है, हम किसी को बुद्धिमान बोल रहे हैं, बहुत ज्ञान का स्वरूप सम अच्छा है, तो जो ज्ञानावरण कर्म का उदय था वो नष्ट हो गया है, तो ज्ञान का उभार ज़्यादा है। समझ में आई बातें? देखो कर्मों में उल्टा होता है, दुनियादारी में जैसा होता है वैसा नहीं, इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। ज्ञानावरण, आवरण कैसे बोलते हैं? पर्दे, पर्दे तो बोलते हैं ना। तो अब यहाँ पे हम पर्दा डाल दें, पर्दा डालो तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरा दूर कर देगा, तो पर्दे का उदय हुआ, पर्दा डाला तो अंधेरा हुआ, तो हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण आया, तो ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। अब वो ज्ञानावरण का क्षयोपशम का भी एक अलग मीनिंग है, वो बताऊंगी मैं आपको। अभी इतना ही शब्द क्षयोपशम शब्द समझ लो। तो आवरण को हमने जितना हटाया, आधा हटाया, तो आधी रोशनी आएगी, और जितना जितना हटाते जाएंगे वैसी वैसी रोशनी आएगी। जितना डाले रहेंगे, तो जितना पर्दा डला है तो डालना, जितना ज्ञानावरण हट गया तो आवरण हटा, तो ज्ञानावरण का उदय नहीं रहा, तो हमें ज्ञान प्रकट हो गया, रोशनी प्रकट हो गई। तो कुछ तो नष्ट होते हैं, कुछ उपशम। तो एक तो पर्दा उतार दो पूरा, तो फिर दूसरी बार आवरण आएगा। एक हमने पर्दा ऐसे खींच दिया, फिर खींच दिया, फिर अंदर बाहर बच्चे खेलते रहते ना, फिर डालते, फिर हटाते, फिर डालते, फिर रोशनी आती नहीं आती। तो ऐसे ही हमारे ऊपर आवरण आते जाते रहते हैं। तो जब ज्ञानावरण का उदय होता है तो हमें ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ज्ञानावरण का क्षय हो या उपशम शांत हो जाए तो हमें ज्ञान प्रकट हो जाता है। समझ में आ गया? क्षय मतलब नष्ट होना, उपशम माने शांत होना। तो जो शांत होंगे तो फिर उभर जाएंगे, शांत होंगे फिर उभर जाएंगे, और जो नष्ट हो जाएंगे तो आते नहीं। तो इसलिए वो क्षय उपशम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ज्ञान के ऊपर संपूर्ण रूप से आवरण नहीं आ सकता। आप कितना ही पर्दा डाल दो, रात में जितना अंधकार हो जाता है क्या अंदर नहीं होता ना। आपने पर्दा डाला, रात्रि हुई तो चूहे, कीड़े मकोड़े, मच्छर, कॉकरोच सब आना जाने शुरू हो जाते हैं। तो पर्दा डालने से चूहे, कीड़े मकोड़े और आ जाते हैं क्या? क्योंकि उसका सूर्य का कुछ तेज है। आत्मा का तेज भी ऐसा है, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है, निरोध अवस्था में भी कहीं ना कहीं रहता है। एक अंश ऐसा रहता है जिसके ऊपर आवरण नहीं आ सकता, ज्ञान का अंश प्रकट रहता है। वो ज्ञान का अंश वो चिमटा रहती है, तो फिर उभर के आ जाती है। अब देखो, इस पुण्य के पीछे हम पागल हैं, पुण्य करो पुण्य करो, पाप से करो। पाप नहीं करना अच्छा है, पुण्य करना बहुत अच्छा है, पर करने का पुरुषार्थ शुद्ध भावों का होना चाहिए, पुण्य पाप रही। क्योंकि पुण्य पाप का तो ऐसा थ्योरी है, 48 मिनट में ऑटोमेटिक चेंज होता है। आप ज़्यादा 48 मिनट से अधिक अंतर मुझसे ज़्यादा ना पुण्य कर सकते हो ना पाप कर सकते हो, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब फिर एक कहानी, नींद आ रही हो। भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र हुए थे, ठीक? बताइए तो सबको, भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र थे। फिर वो कहानी बार बार एक में आ जाएगा। आज शाम को पूछ लेना भी यही कहानी, मुझे अच्छा है उदाहरण, कहानियाँ नहीं सुनानी पड़ेगी। उनकी 2 पत्नियाँ तो पूछी थी इनने, नंदा और सुनंदा, पूछी थी ना, हैं?
फिर उनकी संतान है, 100 पुत्र हुए, भरत पुत्र है ना, भरत आदि 100 पुत्र, और ब्राह्मी पुत्री, 100 सुंदरी पुत्री, बाहुबली पुत्र। इतना तो मालूम है ना सबको। हाँ हाँ, ये सब देखते हैं। हाँ नहीं, हाँ ये सब देखते। पर भरत चक्रवर्ती के जो 100 पुत्र हुए थे वो निरोध से निकल के आए थे सीधे। फिर सीधे में टेढ़ है, निरोध से सीधा मनुस्मृति नहीं हो सकती। पर सीधे डायरेक्ट हम बोल देते हैं हम कि एक गोपटा कीड़ा बना था वे बने थे, तो वो गोपटा कीड़े का बहुत अल्प आयु होती है, बहुत लंबी नहीं आयु होती है, तो उसे अवॉइड कर देते हैं। आने तीर्थंकर के चक्रवर्ती की संतान होना, चक्रवर्ती की संतान कितने पुण्य का काम है, तो तद्भव मोक्षरामी होना और मनुस्मृति मिलना। तो निरोध से सीधी पहले एक गति मिली। कौन सी रति मिली? तिरंच रति। निरोध भी तिरंच में है, तिरंच निरोध से तिरंच में रति मिली, तो सीधे मनुष्य रति, और वो भी ऐसे जैसे चक्रवर्ती की संतान। किस कुल में? राजा ऋषभदेव के कुल में। और हुए तो मौन व्रत धारण लिए, पैदा हुए तो बोले ही नहीं, सब लोग बोले गूंगे हैं। उस जमाने में राजा तो इलाज भी कराया वो कदाचित, और निमित्त ज्ञान से जान लिया तो नहीं डराया, वो बोले नहीं, पर गूंगे नहीं थे। बोले तो क्या बोले? हमें भी जब भरत आदि राम ने दीक्षा थी तो वे भी दीक्षित हो रहे थे, ठाकुर दीक्षा ले ली, बोलो। तो ऐसा पुण्य तो हम न तिरंज रति में कर सकते हैं। उस पुण्य के पीछे क्या धारणा? तो एक निरोध से निकले, एक भाव, फिर चक्रवर्ती की संतान और तद्भव मोक्षराम। आयु का बंद ही नहीं हुआ दूसरी। कैसा पुण्य लेकर आए? रमे ही नहीं संसार में, तो पुण्य तो बंध जाता है, हो जाता है, करना नहीं पड़ता। हम पुण्य के पीछे भाग रहे, तो वो ऐसे ही है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। पुण्य के पीछे भागोगे, ये सोच से पूजा करोगे, पूजा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, दान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। तो ये भावना से काम किया तो पुण्य का बंध भी नहीं होने वाला है। तो आगे लोभ रसाय, आगे लोभ रसाय आई तो लोभ का परिणाम क्या होता? देख लो रति और बंध में, अब उसमें ही जाता है। मान से हो जाए, कौन सी रति मिलेगी? आज पूजा में कर रहे थे ना, अपन तो रोज पढ़ रहे हैं। अब जिस दिन जिस धर्म का दिन उस दिन उसका धर्म को ध्यान से देख लो, क्या कह रहे हैं, कौन सी रति मिलने वाली है, ठीक है ना। तो अब ये सब परिणामों का फल है। तो अशुभ परिणाम से शुभ में आते हैं, शुभ से शुद्ध में जाना। तो शुद्ध भावों में कैसे जाना, उसकी चर्चा इस समय सार ग्रंथ में की गई। तो साम्य भाव की प्राप्ति कैसे हो, इसकी चर्चा इस समय सार ग्रंथ में की गई। तो वो इधर हमने बताया है। तो आज हमारी 5वीं गाथा चलने वाली है। तम एयत विहत्तम दायेयम अप्रणो सवियवे यदि दायेय प्रमाणम दुःखे जलम मघे तब्बम। उसे एकत्व विभक्त आत्मा को, कौन सी एकत्व विभक्त आत्मा? कल जिसकी चर्चा की थी, कल की थी। अरे रोज कर रहे हैं, चारों गाथाओं में रोज आ रही है। सबसे पहले दिन क्या बोला था? समय पाहुड़, सब इसमें लिखा है, मिनी समझदार पढ़ो, सब मिल जाएगा इसमें। सबसे पहले क्या बोलता? समय पाहुड़, यानी समय सार की चर्चा करूँगा। समय सार मतलब, समय का मतलब आत्मा। समय के बहुत मीनिंग है, उसका भी इसमें सब लिख दिया होगा। समय का एक अर्थ होता है आत्मा, और टाइम वाले समय से हम परिचित हैं। तो आत्मा में सारभूत क्या? आत्मा में सारभूत अभी हम जो है जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य में हमारा क्या है? गुण पर्याय दोनों शामिल हैं। कल परिभाषा पूछी थी ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और तत्वार्थ उसकी परिभाषा गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण भी हो पर्याय भी हो उसे द्रव्य बोलते हैं, गुण पर्याय वाला हो। तो जीव द्रव्य में गुण पर्याय दोनों शामिल हैं। पर दृष्टि का विषय में पर्याय नहीं बनाना है, स्थिर चीज बनानी है।
गुण बनाने हैं तो उस एकत्व विभक्त आत्मा को पर्याय से रहित। कौन सी पर्यायों से? विकारी पर्यायों से नहीं, निर्मल पर्यायों से भी रहित। पर्याय है ना, चलायमान है, तो विकारी और अविकारी निर्मल दोनों पर्यायों से रहित जो द्रव्य, वो प्योर आत्मा, वो शुद्ध आत्मा, उसकी चर्चा इस ग्रंथ में करूँगा पहली गाथा में। फिर दूसरी गाथा में क्या शब्द आया था? दूसरी गाथा में भी एक शब्द आया था, देखो स्टार्ट है स्वसमय, स्वसमय का शुद्धात्मा। तीसरी गाथा में कौन सा शब्द आया था? एकत्व निश्चय गाथा। हर गाथा में शुद्धात्मा की चर्चा है, माल वही है, शब्द बदल जाए। अब इसमें भी है पर से विभक्त, पर से भिन्न, स्व से एकत्र। ऐसे आत्मा का स्वरूप मैं अपने वैभव से दिखाऊंगा। हैं आचार्य टुनटुन के पास भी वैभव तो संपत्ति थी, हम तो सोच रहे मुनिराज के पास कुछ नहीं होता है। अरे वैभव का अर्थ धन संपत्ति नहीं होता है। मुनिराजों का वैभव क्या था? ज्ञान वैभव था, आत्मानुवाली वैभव था। उस जो वैभव से बता रहे हैं हम। मैं नहीं कह रही तो आचार्य अमृतचंद टीका में लिख जाए। मैं कहती तो नहीं मानते, कहते थे मुनिराज भी वैभव सकते, हम भी अब मुनिराज बनते हैं वैभव वाले। क्योंकि हमें तो आराम चाहिए ना, सुविधा चाहिए, शास्त्रों से कहीं से भी कुछ तो मिल जाए। इनने वैभव दिखाए, आचार्य उनको लिख रहे हैं, अब हम मुनिराज बन सकते हैं। क्यों? अभी तो सोचते थे हम गृहस्था त्याग नहीं सकते हैं क्योंकि हमें एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब वैभव तो मुनिराज के पास भी था, तो आचार्य टुनटुन के पास भी था, तो हम भी वैभव ले लेते हैं और हम मुनिराज बन जाते हैं। सिर्फ मात्र कपड़ों का ही त्याग करना है और तब क्या रह गया। तो आचार्य देव खुद ही बोल देते हैं नीचे कि मैं अपने वैभव से दिखा रहा हूँ, बता दूं तो प्रमाण करना, कहीं छूट जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। अब शब्द तो एक ही है, वैभव से छल ग्रहण करके धन संपत्ति मत ले लेना, ये भी एक अर्थ इसमें से निकल सकता है। निकाल दिया मैंने। अच्छा, तो हम वैभव ये नहीं समझे। तो आचार्य देव इतने ज्ञानी आत्माओं में भूमि और कह रहे हैं मुझसे भी गलती हो जाएगी और हम बड़े बहुत ज्ञानवान, तो उनकी गलती निकाल दें। अरे वो हम तो तुमसे नहीं कह रहे कि तुम हमारी गलती निकालो, उनसे जो विशेष ज्ञानी डरधर मुनिराज जो भी पहले हो गए हैं, वो कहते हैं कहीं भूल चूक हो जाए। कई बार मैं बोलना चाहती हूँ आपसे चना, पर दिमाग में ढूंढना हो रहा धना, तो मैं धना बोल दूंगी, पर आप समझ जाते कि चना बोलना चाह रही हैं उससे पिटरण से। तो कुछ ऐसे अभी हाँ बहन जी ने सुधारा ना, भरत चक्रवर्ती की संतानें थी तो मैं नंदा सुनंदा को बोल रहे थे, तो बोले नहीं आदि ऋषभ देव की पत्नियां थी। तो दिमाग में क्या चल रहा है उस हिसाब से हम बोल देते हैं। आजकल के ज़माने में तरह तब तो हमने हाथ से लिखी थी, उसकी कॉपी भी होती है, तो कॉपी करने में मिस्टेक हो जाए। और कंप्यूटर में तो बटन दबता है और सब चेंज हो जाता है। बोल के था कहाँ समझ ले। तो कहीं भी ये सब आचार्य जितने हुए कि भूल चूक हो तो आप सुधार कर पढ़ें, छल ग्रहण नहीं करें। हर आचार्य ये चर्चा करते हैं, तो उसे अपने वैभव से दिखाऊंगा, उसे अपनी अनुभूति से प्रमाण करना। जो इस ग्रंथ में जो कथन है उससे आप अनुभूति से प्रमाणित कर सकते हो। देखो डायरेक्ट हमने नहीं बोला कि आत्मा में प्रेरणा दी, पर देखो यदि मैं डायरेक्ट हम आपसे कहें ना, जैसे एक ये बात है, बच्चों से यदि याद करो ना, याद करो, तुम भी बच्चों को कैसे याद कराओगे? तो बच्चे बता देते आज बच्चे नहीं है, तो याद करने के लिए बच्चे कहो तो नहीं याद करती। उनकी ये चीज़ मैंने भी समझ ली, तो मैंने पहेलियों में किताब बनाई है। जो नई किताबें आई हैं ना वो पहेलियों में है। हाँ, जो बच्चों की आई है नर्सरी के जी, वो पहेलियों में है। तो उनसे कहो पहेली पूछो तुम, तो फटाफट याद कर लेंगे। चलो ये पहेली है, तुम अपनी मम्मी पापा से जाके पूछना, इतनी जल्दी पहेली याद करेंगे और पूछेंगे। पहेलियों में हमने उनको तत्व याद कराया। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरी बात को तुम अपनी अनुभूति से प्रमाण करना। तो विचारांतर दर्शन में क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं? उनने आदेश दिया, नहीं माना तो उनने कहा कि नहीं, तुम तो मेरी परीक्षा लेने के लिए अपनी अनुभूति से प्रमाणित करो ना। और परीक्षा गलती निकालने में हम सब एक्सपर्ट हैं। अब बोलो नहीं बोलो, यदि मैं अभी बता दूं ना कि ये बोल रहे हैं खड़े होकर, इनकी गलती निकालना, तो
वो बोलने को खड़े नहीं होंगे, डलती निकालने को 10 हाथ खड़े हो जाएंगे। इतने एक्सपर्ट होते हैं डलती निकालने में, ये डलत ये डलत डलत। तो आप मेरे अपनी अनुभूति से, अरे आचार्य देव कह रहे हैं मेरे से गलती हो जाए तो अनुभूति से प्रमाणित करना। तो उन्होंने हमें आदेश दिया है तुम भी आत्मानुभव की ओर बढ़ो और चल डांट रहे हैं वो एक्चुअली में इस ढंग से, सॉफ्ट ढंग से हमें। जब मेरा गला मत पकड़ा ना, सब डोंटा उसमें, ये गलत कह रहे आचार्य देव, गलत कह रहे ऐसा ऐसा ऐसा। तुम भी अनुभूति करो जैसी मैंने की है, उससे प्रमाणित कर लो, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। प्रेरणा दे दी, डांट दी और सॉफ्ट भाषा में। आचार्य देव की डांट भी तो देखो कैसी है। तो हम जब डांटते हैं, माँ बच्चे को डांटती है, बच्चा 100 दे के आया, बच्चे माँ की मर्जी के बिना, कि बेटा जा, इतनी जल्दी क्या है, दूसरा 100 भी देखता रहा। तो बच्चा कहता मम्मी पैसा खत्म हो रहा है, पैसा और दे दूँ। ये बोलता है, क्या बोलता है, सॉरी मम्मी नेक्स्ट टाइम से नहीं जाऊँगा, आज बिना पूछे चला गया, दोस्तों से पीछे पड़ गए तो चला गया। तो आचार्य देव की डांट समझो, उनकी गलतियाँ नहीं ढूंढना है, अपनी अनुभूति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो हम आत्मानुभूति करने की ओर आगे बढ़े, अग्रसर हों। आचार्य देव भी प्रेरणा दे रहे हैं और मैं भी आपको उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही हूँ। बढ़ने का बढ़े आप उसके रास्ते में जो विघ्न हो, उसमें आपको कुछ पूछना हो, डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान करने की कोशिश कीजिए नहीं प्लीज प्रतिदिन आपने, जब मैंने कहा था अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करो, कुछ चिंतन करो उससे रास्ता निकलेगा। चिंतन मनन से रास्ता निकलना है, उसके डाउट अभी तक नहीं आए तो किसी ने उसके ओर पुरुषार्थ नहीं किया, आगे नहीं बढ़े। एक बार ध्यान करने का आत्मा के स्वरूप के बारे में, अब और कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, ये 5 गाथाओं में क्या बताया गया है समरी, आप सोचो मन में, नहीं आए तो पढ़ो फिर सोचो, पढ़ो फिर सोचो, इतना काम करो। अब समरी कल सुबह मुझे बताना। जय जिनेन्द्र।